दोस्तों आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप 1 सेकेंड में अपने फिंगर को अप एंड डाउन कितनी बार कर लेंगे? 5 टाइम, 6 टाइम या मैक्सिमम 10 टाइम्स। इससे ज़्यादा आपसे नहीं हो पाएगा। बट दोस्तों क्या आपको पता है, अगर मोटरसाइकिल या स्कूटर 6000 आरपीएम पे चल रहा है तो आपका पिस्टन इस बोर्ड में कितनी बार अप एंड डाउन करता है? इस तरह से यहाँ से टीडीसी बीडीसी टीडीसी बीडीसी 100 टाइम्स ये मूव करता है विद इन 1 सेकेंड। दोस्तों आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि जो उनका मोटरसाइकिल या स्कूटर है उसमें न्यू स्पार्क प्लग लगा हुआ है, एयर फिल्टर क्लीन है, कार्बोरेटर एडजस्टेड है, सब कुछ सही है, बट उन्हें प्रॉपर पिकअप नहीं मिल रहा है, प्रॉपर माइलेज नहीं मिल रहा है, और जो उनका ऑयल लेवल है वो ऑयल चेंज के बीच में घटते चला जाता है, बिटवीन ऑयल चेंज वो घटते चला जाता है। और कभी कभी जब ज़्यादा वर्स्ट केस हो जाता है तो वो बोलते हैं कि वाइट स्मोक भी आने लगा है। तो इसका वजह क्या होता है? तो एक्चुअली होता क्या है? तो होता ये है कि जैसे से आपका मोटरसाइकिल या स्कूटर 40,000 50,000 किलोमीटर क्रॉस करता है तो ये जो आपका, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पर सेकेंड ये 100 टाइम्स अप एंड डाउन होता है। अगर 6000 आरपीएम है तो इमेजिन करिए कि 50,000 60,000 में ये कितनी बार अप एंड डाउन कर चुका होगा। तो होता क्या है कि इसका जो क्लियरेंस होता है वो बढ़ जाता है, ये वियर कर जाता है, इसके जो रिंग्स हैं वो भी वियर कर जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरेंस बढ़ जाता है पिस्टन और बोर्ड के बीच में। और जो गैस है, जो कंप्रेशन स्ट्रोक में जो गैस कंप्रेस होना चाहिए वो कंप्रेस नहीं होता है, ये साइड से लीक करता है। जैसे ही पिस्टन ऊपर आता है ये साइड से, पिस्टन के साइड से ये लीक करते चला जाता है और प्रॉपर कंबसन नहीं हो पाता है, प्रॉपर आपको इसलिए पावर नहीं मिल पाता है उसमें। तो यही प्रॉब्लम है। तो अब आप कितना भी एयर फिल्टर चेंज कीजिए, स्पार्क प्लग न्यू लगाइए, सब कुछ सही किए, बट आपको प्रॉपर माइलेज और परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका मोटरसाइकिल या स्कूटर का ये ऐसा कंडीशन हो जाए 50,000 60,000, अगर आपने अच्छा से मेंटेन किया है तो 1 लाख तक अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वियर करेगा एक न एक टाइम पे, वो जा करके वियर करेगा। आप देखेंगे जो कार होता है उसमें मल्टी सिलेंडर आता है तो अराउंड 3 लाख किलोमीटर तक वो चलता है। वो डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग हैबिट्स कैसे हैं, कैसे आप चलाते हैं, मोबिल प्रॉपर चेंज करते हैं नहीं करते हैं। और एक बात जो मैटर करता है वो होता है कि देखिए ये जो पिस्टन्स आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे होल्स होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इंजन फ्लश करने के लिए, तो एक और उसका वजह ये भी है कि ये देखिए इस पिस्टन्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं दोनों साइड में। अब इसी होल के थ्रू जो ऑयल है आपके बोर्ड पे स्प्रेड होता है, बट कार्बन डिपॉजिट होने के कारण ये अगर होल्स बंद हो जाता है या ये जो ऑयल रिंग है, स्क्रैपर रिंग है, उस पर कार्बन डिपॉजिट हो जाता है और ये जाम हो जाता है, तो आपका प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा पिस्टन और सिलेंडर वाल्व का, और ये और भी ज़्यादा वियर करेगा। जो आपका चलना चाहिए 50 60 70,000 किलोमीटर, वो आपका 20 30,000 किलोमीटर पे ही ये फॉयल हो जाएगा। तो ये भी एक वजह होता है कि आपको इंजन फ्लश करना चाहिए बीच बीच में। तो सपोज आपने अपने मोटरसाइकिल को 50 60,000 किलोमीटर चला लिया और इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर को सेल कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपका बोर पिस्टन जो किट है वो घिस गया है, उससे हम लोग रिप्लेस करेंगे, फिर से बैक टू नॉर्मल, बैक टू न्यू हो जाएगा। बट उसे रिप्लेस करने के पहले आपको एक दो पॉइंट और देखना पड़ेगा। आपको अपने क्रैंक का कंडीशन देखना पड़ेगा कि इसमें प्ले है कि नहीं। जैसे कि ये जो क्रैंक है इसे मुझे ओपन करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एकदम सही है, इसमें कोई प्ले नहीं है, अच्छे कंडीशन में है ये। उसके बाद ये जो टाइमिंग चेन है ये भी सही है। सपोज अगर आपका ये क्रैंक सही नहीं है, इसमें कनेक्टिंग रॉड में बहुत ज़्यादा प्ले है, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि कंप्लीट इसे ओपन करना पड़ेगा, कंप्लीट इंजन को ओवरहोल करना पड़ेगा और इसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्रैंक को न्यू इसमें बियरिंग्स डालना पड़ता है, बट इस केस में ये सही है तो मैं इसे नहीं ओपन कर रहा हूँ। और एक प्रॉब्लम जो कि आता है वो होता है आपका वाल्व्स। तो अगर आपका व्हीकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है तो ये वाल्व्स भी कभी कभी लीक होने लगता है। वाल्व्स अगर लीक हो रहा है तो आपको वाल्व को ग्राइंड करना पड़ेगा, और अगर सपोज वाल्व लीक नहीं है तो आप सिर्फ वाल्व सील चेंज कर दिए इसका,
क्योंकि कभी कभी वो वाल्व सील ब्रिटल हो जाता है और वहाँ से ऑयल लीक करके कंबसन चैम्बर में जाता है। तो वाल्व्स को भी आपको चेक करना है। अब वाल्व को आप चेक कैसे करेंगे कि ये लीकिंग है कि नहीं है, तो बहुत ईजी है। ये है आपका इंटेक वाल्व। अब यहाँ पे देखिए इसका ओपनिंग है, इसमें आप थोड़ा सा पेट्रोल डाल के देखिए। अब अगर ये लीकिंग होगा, ये लीकेज होगा इसमें, तो यहाँ से आपका पेट्रोल बाहर आने लगेगा। बट ये सही है और इसमें देखिए कोई भी पेट्रोल लीक नहीं हो रहा है, मतलब कि ये वाल्व सही है, इसका सीलिंग सही है, वाल्व सीट सही है, वाल्व सही है और इसमें कोई लीकेज नहीं है, सही कंडीशन में है। इसी तरह आप एग्जॉस्ट वाल्व को भी इसी तरह से यहाँ से पेट्रोल डाल के देख सकते हैं। और अच्छे से अगर इसको टेस्ट करना है तो आप इसको ब्लो करके देख सकते हैं, यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर लगा करके देख सकते हैं कि यहाँ से कोई लीकेज है कि नहीं। और मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, इसमें लीकेज था पहले, तो मैंने इसे सही कर लिया है। वाल्व सील मैंने नया डाल दिया है, वाल्व ग्राइंड कर लिया मैंने। और ये कैसे करते हैं मैं वो उसे एक अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये रेडी है हमारा। तो अब आते हैं बोर्ड किट या सिलेंडर किट पे। तो जो आपका ओल्ड जो बोर्ड है वो वियर हो चुका है, तो इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप ओल्ड बोर्ड को ही रीबोर्ड करा लीजिए, उसको रीबोर्डिंग होता है हॉर्निंग प्रोसेस से, इसे फिर से सही कर लिया जाता है। इसमें बहुत सारे स्क्रैचेज ये सब आ जाता है, तो इसको फिर से रीबोर्डिंग कर करके सही कंडीशन में ले आया जाता है और ओवर साइज पिस्टन इसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब ये होंडा एक्टिवा में अराउंड रीबोर्डिंग का खर्चा आपको 1500 के अराउंड में लग जाएगा। बट अगर वही दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है, वो होता है कि आप न्यू बोर पिस्टन का किट ही परचेज कर लीजिए रेडीमेड। ये रेडीमेड आता है बोर पिस्टन का किट, अराउंड 3000 के आसपास आपको लगेगा। तो ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रीबोर उतना सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो रीबोर कर रहा है वो सही से कर नहीं रहा है, थोड़ा भी उसमें डायमेंशन इधर उधर हुआ तो फिर से प्रॉब्लम होता है और उसका लाइफ भी उतना अच्छा नहीं होता है। बट अगर आप न्यू किट ही अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका पीस ऑफ माइंड अगले 50-60,000 तक टेंशन फ्री आप रहिएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो वो आप कर सकते हैं। और नहीं तो एक और ऑप्शन है कि अगर आपके सिटी में कोई स्क्रैप यार्ड है, ऑटोमोबाइल स्क्रैप यार्ड, तो वहाँ से आप कोई यूज्ड बोर किट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे लिया है, अपने ओल्ड बोर किट को दे करके ये वाला लिया है मैंने, और इसका कंडीशन बहुत अच्छा है, कोई स्क्रैच है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सही है ये, देखिए एकदम सही है ये। 700 में मुझे ये मिला है, तो ये भी एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप सही से पहचान सकें किट को। पिस्टन पे स्क्रैचेस नहीं होना चाहिए, इस पे ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। तो ओल्ड आपको मिल जाएगा कहीं से, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसको भी। तो आइए इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आप कंप्लीट सिलेंडर किट ही परचेज कर रहे हैं तो ये जो पैकिंग किट है, गैसकेट सीट किट, ये उसमें इंक्लूडेड रहता है, ये आपको अलग से ख़रीदना नहीं पड़ेगा। बट सपोज आप रीबोर कर रहे हैं या सेकेंड हैंड बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये किट आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसमें सारे पैकिंग्स होते हैं, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। देखिए कहाँ कहाँ लगेगा तो आप देखेंगे इसे जैसे जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा। देखिए लिस्ट है कहाँ पे क्या लगेगा, क्या उसका है, लिस्ट ये दिया रहता है और इसे आपको परचेज करना पड़ेगा। और ये हमेशा ओरिजिनल आप परचेज कीजिए, कोई लोकल ये वो नहीं, ओरिजिनल होंडा का जेन्युइन आप यूज़ कीजिए, चाहे जो भी आपका व्हीकल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में वहाँ से लीकेज होगा, गैस लीक करेगा, ऑयल लीक करेगा, वो एक बहुत बड़ा टेंशन होता है, फिर से आपको इतना मेहनत करने के बाद एक टेंशन हो जाएगा। तो ये हमेशा ओरिजिनल लीजिए आप।